रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है अरब देशों से कि यूएई और सऊदी अरब, जो कि पूरे अरब वर्ल्ड के दो सबसे ज्यादा अमीर देश हैं, इन देशों ने पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों पर अब रोक लगानी शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है ना तो सऊदी अरब की सरकार और ना ही सऊदी अरब के बिजनेसमैन और शेख पाकिस्तानी वर्कर्स और ज्यादा चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज, खासतौर पर यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर, जितने अरब कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहिए। हम मांगते हैं, यहाँ पर बैठे होते हैं उनके। बेहतरीन बिजनेस है ना बगैरतों के लिए। अच्छा। मांगना। हाँ सर, छोटे छोटे मैडम ये देखिए, आजकल हमारी आवाम जो है, इन्होंने मांगने पे ज़्यादा इसको धंधा समझ लिया अपना। ठीक है, ये काम करने से कहते हैं काम हम नहीं कर नहीं सकते। जो हमारे सेक्रेटरी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान, उन्होंने ये बताया है कि जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जो सही इंसान है, जो सही मुसलमान है, वो ऐसा काम कभी जिंदगी नहीं कर सकता। जो फकीर मिला है वो नॉन मुस्लिम था, नॉन, उसका ज़मीन खत्म हो चुका है। हमारा इस्लामिक मुल्क ही है, नाम का इस्लाम है ना। चोरियाँ डकैतियाँ, लोगों के हक मारे। पता है हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा मुल्ले ही हैं। आप किसी दूसरे को रोक लो, आपको मुल्ला ही नजर आएगा। तो फिर की करिए? ये मुल्ला और ये जितने वेलफेयर जो है फंड इकट्ठा कर, पंजाबी में वो पेंडू टाइप होते हैं लोग, वो पिंड से आए होते हैं। ये बालाकोट वाली साइड है, जो भी साइड से है, जो ये गरीब है, ये यहाँ से आए होते हैं और लाहौर आके मांग रहे होते हैं। इन्होंने कमरा वगैरह इधर लिया होता है, उधर रह रहे होते हैं सारे लोग। लाहौरी नहीं मांगते, लाहौरी भी मांगते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान की तूती बोलती थी अरब कंट्रीज के अंदर। जो ये बोल देते थे ना, वो पत्थर की लकीर होती थी। इन्होंने उसका इतना नाजायज फायदा उठाया है, इतना नाजायज फायदा उठाया है। भारत के खिलाफ इन्होंने इतना भड़का के, भारतीयों की तो एंट्री नहीं होती थी वहां पे, सिर्फ लेबर जाया करती थी भारतीयों की। आज वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओज हैं, और जितने भी पाकिस्तानी हैं आज वो मजदूर बन के रह गए, और अब उन मजदूरों को भी वहां पे नहीं घुसने दिया जा रहा। सबसे बड़ी बात है कि हाजियों को भी चेक किया जा रहा है, जो हज करने आ रहा है उनको भी धक्के मार मार के निकाला जा रहा है, जो हज के नाम पे वहां पे आए थे, भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, ये होना ही था, क्योंकि इन्होंने हद कर दी थी, और किसी भी चीज की जो हद होती है वो बुरी होती है। अब शेखों को समझ में आ गया कि हमें बहुत बेवकूफ बनाया गया था। और वैसे भी आप जानते थे MBS को, ये वैसे ही बड़ा खतरनाक आदमी है। ये आदमी की रग रग पहचान लेता है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और कट्टर मुसलमान भी नहीं है। इसलिए अब इनका मुसलमान भाई कार्ड भी नहीं चलता है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो सारानी फ़कीर हैं, ठीक है ना, ये तो आप सबको पता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे हुक्मरान, जैसी वहाँ वैसे जो है वो, यानी कि क्या कहते हैं, हुक्मरान। हाँ, जैसी कौम वैसे हुक्मरान है। देखिए, अभी तो हम पकड़े जा रहे हैं ना, चोरियां करते हुए, मुल्क को लूटते हुए, भीख मांगते हुए। मुल्क को संभाल ही नहीं सकते, तो फिर ऐसे काम ही होने। कारोबार नहीं है, ठीक है ना। वो हमारे जो मालिक है, पता नहीं किस तरह में मजदूरी देते हैं, बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं, वो हर तरफ से लूट रहे हैं। यानी उनके जो है ना, पेट जन्म की आग से ही भरेंगे। उतने भी हैं, सब बगैरत हैं। और मांगने वालों के हम मांगते हैं, यहाँ पर बैठे होते हैं उनके। बेहतरीन बिजनेस है ना बगैरतों के लिए। अच्छा। मांगना। हाँ सर, छोटे छोटे बच्चे, मैं हैरान होती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को लगाया होता है मांगने पे। औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठा रही होती है, बच्चों को हाथ में लेकर इमोशनल कर रही होती है। अरे हकीकतन मजबूर है ना, ठीक है ना। हम मजदूरी करके भी जो है गुजारा मुश्किल से करते हैं। हाँ, जिनके बेचारों के वालिद नहीं हैं, बच्चे हैं, या हज़ारों काम है करने के लिए। देखिए, अब यहाँ पर आपने देखा होगा, कुछ लोग बैलून्स बेचते हैं। सपोर्ट नहीं करती हुकूमत, बैलून्स बेचते हैं, कुछ लोग पेन तक बेचते हैं कि हम लोग एक वक्त का खाना खा पाए। मांगने की क्या नौबत है भाई? जो बंदा डिजर्विंग होगा वो कभी नहीं मांगेगा। इनके पास पैसे है ना, वो ये फजूल चीज़ें नहीं खरीदते। अच्छा। बलून वगैरह वो मजदूरी कर रहे हैं इधर, वो बेचारे कुछ भी नहीं लेकर जाते घर। अच्छा। हाँ, कोई 200 लेके जा रहा है, कोई कुछ भी नहीं लेके जा रहा, फारग कुछ नहीं कमाया, तो फिर मजबूर होते हैं फिर मांगने पर वो। हाँ जी, तो मांगना अच्छी बात है। मजबूरी पर तो फिर क्या करे, या चोरी करेगा या मांगेगा। अच्छा। या डकैत बनेंगे। हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा।
ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना पाकिस्तान के, उनको गैरत खानी जैसे चाहिए। हम बड़े मुसलमान बनते हैं, हर बात में हम औरतों को भी टारगेट करते हैं, हर बात में हम इस्लाम को ले आते हैं, तो इस्लाम में तो सबर का भी हुक्म दिया है। फिर कित्थे जांदा ਤੁਹਾਡਾ सबर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि फिर मजबूरी ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ। मेरे भाई कुछ पेशावर होते हैं, ठीक है ना, कोई मजबूरन मांगते हैं, चंद दिनों के लिए मांगते हैं, जब वो सेट हो जाते हैं फिर अपना काम शुरू कर आपको लेते लगता है चंद दिनों के मांगने वाले फकीर यहाँ मौजूद हैं? आपको लगता है? हैं। बिल्कुल इस तरह ही है, दोनों किस्म के हैं। मैं आपको कहूँगी आप जरा 2 मिनट ना इसके बाद अनारकली का चक्कर लगा कर आइएगा। ये थोड़ा ही आगे है, आपको 2 मिनट लगेंगे वहाँ पर पहुँचने में। आपके पास वहाँ पर हर 10 सेकंड के बाद एक फकीर ना आया, प्रोफेशनल फकीर, मेरा नाम बदल दीजिएगा। ज़्यादा तो पेशावर है। ज़्यादा तो पेशावर है। जी हाँ जी बिल्कुल। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ नहीं होएगी जिन्नी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ है। हाँ बिल्कुल बेशक, हर बंदा जो रहम कर लेता है, वो जैसा भी है वो दे देता है, तो देखिए हम अब अच्छी हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं ट्रेड्स की वजह से बाहर के मुल्क नहीं हम पर ट्रस्ट करते। तो कहते हैं हम अपने मुल्क में भिखारियों की तादाद तो नहीं बढ़ा सकते, सॉरी। हाँ तो भिखारी तो ये भी अपनी तादाद कम करे ना, भिखारियों भी। कैसे करें? कैसे करें, आप भीख मांगना छोड़ दें। मैंने कब भीख मांगी है? नहीं, जो हमारे हुक्मरान हैं, कंट्रोल तो हुक्मरानों नहीं करना होता है ना, जो खुलफा राशिदीन का तर्ज अमल पर ज़िंदगी गुजारें तो सारा मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब कैसे, मुझे समझ नहीं आया, बताएं। आप कह रहे हैं क्या ना, करें? हम इस्लाम जो था वो खुलफा राशिदीन जो थे, ये हमारा इस्लामिक मुल्क ही है। नाम का इस्लाम है ना। अब कलमा पढ़ के बंदा नमाज़ें भी ना पढ़े, चोरियाँ डकैतियाँ, लोगों के हक मारे। पता है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मुल्ले ही हैं। आप किसी दूसरे को रोक लो, आपको मुल्ला ही नजर आएगा, तो फिर की करिए? ये मुल्ला और ये जितने वेलफेयर जो है फंड इकट्ठा करते हैं, सारा फंड जो है ना, ये हुक्मरान हुकूमत इकट्ठी करे, फिर इनकी मदद करे गरीबों की। हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर मुल्लाज बैठे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर। कमीशन जाती है ना हुक्मरानों को, वो भी खाते हैं? बिल्कुल। नहीं, मुल्ले भी खाते हैं भाई, उन्होंने ही छोड़े हुए हैं। हाँ तो सही, क्या करे? मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ, ये मुल्ला भी उन्होंने छोड़े हुए हैं, अच्छा, बिजनेस है। ये 2 नंबर मुल्ले हैं। हाँ, 2 नंबर भी हैं, ओरिजिनल जो है वो ऐसी हरकत नहीं करते। अच्छा, अब क्या करें हम, अपने कैसे यूथ को संभालें? क्या करें, अब दुआएं करें और क्या करता। अच्छा, दुआ तो कर करके थक गए। नहीं करते रहे, खटखटाते रहे। कहते हैं ना, आपको हाथ देखो, हाथ दिया है, दिमाग दिया है, सबसे बड़ी चीज़ पाँव दिए हैं, तो उससे मेहनत करें, काम करें, ताकि आपका गुजारा हो, आप दुनिया में तरक्की करें। वो नहीं हमें समझ आती। सुने ना, आप अपनी आवाज़ सुना रहे हैं कौम को, ठीक है, कौम को चाहिए फर्दर एक दूसरे को समझाए, ठीक है, जो सही तरीका है। जो नौजवान है ना, वो गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। वो कहते हैं अच्छा, एक फ़कीर के पास 5 लाख रुपया एक वक्त में बरामद हुआ है ना, हम तो करोड़ोंपति बन जाएंगे, चलो ये काम करते हैं। वल्लाह दे रहे हैं। हाँ, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। सर, मैं आपसे वैसे पर्सनली एक सवाल पूछूं, आपके सामने किसी फ़कीर के लाखों रुपए बरामद हो, आपको कैसा लगेगा? दिल में क्या सोचेंगे? सच सच बताना। उसके नसीब